एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, अथवा विजयनगर में जो है जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। पहले उत्तर सजाते हैं। विजयनगर, विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर अथवा जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका ये सभी। विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे और ये दोनों भाई थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और हम्पी के भग्ना अवशेष प्रकाश में आए 1800 ईस्वी में। ये कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए। विजयनगर के समीप नदी थे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय हुए, जिसका शासनकाल 1509 से 1529 तक माना जाता है। विजयनगर के अंतिम शासक थे सदाशिव। ये सभी जितने भी थे आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। चलिए बच्चों अब उत्तर देखते हैं, डिटेल से देखते हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार होती थी। पहला पॉइंट है प्राकृतिक कुंड के द्वारा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। प्रकृति के द्वारा जो निर्मित होती है कुंड उसे ही प्राकृतिक कुंड कहते हैं। और ये किस नदी के द्वारा? तुंगभद्रा नदी के द्वारा। प्राकृतिक कुंड के द्वारा भी विजयनगर में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी। दूसरा पॉइंट है बच्चों नदी के द्वारा। विजयनगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट पहाड़ियों से परिपूर्ण है। रमणीय मतलब बहुत ही खूबसूरत, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं नदी से मिलती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं नदी से मिलती है। पिछले भी था। तीसरा पॉइंट है हौज या जलाशयों के द्वारा। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? कमलपुरम। इसका निर्माण कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। अगला पॉइंट है बच्चों नहर के द्वारा। नहर के द्वारा भी जो है विजयनगर में जल की आपूर्ति होती थी। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्ना अवशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है बच्चों कृष्णदेव राय द्वारा जलाशय बनाया जाना। राजा ने एक खूबसूरत जलाशय पहाड़ी पर बनवाया। कृष्णदेव के काल का जल प्रबंध का विवरण इटली के डोमिंगो पेस ने विस्तृत रूप से किया था। यह बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि डोमिंगो पेस जो है किसके काल में आए? कृष्णदेव के राय के काल में। कहाँ के थे? इटली के थे। इस विवरण से हमें राजा द्वारा किए गए जल प्रबंधन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। यह भी स्पष्ट है कि शासकों ने इस कार्य के लिए आर्थिक कटौती नहीं की थी तथा अधिक संख्या में मजदूरों से काम लिया गया था। जल प्रबंधन की नीति के कारण शासकों ने विजयनगर को एक समृद्धशाली नगर बनाया। इस प्रकार जल की आपूर्ति विजयनगर में आसानी से होती थी। कि ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।